बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय नेम इज़ ज़ीशान अहमद। अपने चैनल कॉन्सेप्चुअल फ़िज़िक्स में एक नए लेक्चर के साथ। स्टूडेंट, आज का लेक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये फ़िज़िक्स के पोर्शन मैकेनिक्स में हम डील करते हैं और द टॉपिक नेम इज़ प्रोजेक्टाइल मोशन, दैट इज़ कॉल्ड अ 2 डायमेंशन, 2D मोशन भी इसको लिखा जाता है। सबसे पहले हम प्रोजेक्टाइल मोशन की सिंपल डेफिनेशन जो एग्जाम्स के लिहाज से रिक्वायर होती है इसको लिखेंगे। इसके बाद हम कुछ पर्टिकुलर एग्जाम्पशंस की बात करेंगे। आफ्टर दैट we have discuss about some daily life experience examples of the projectile motion. ओके, तो सबसे पहले मैं डेफिनेशन हाईलाइट करूंगा। इसमें कुछ पॉइंट्स हैं जो कि MCQs के लिए एग्जाम्स में हाईलाइट करते हैं। इसको मैं यहाँ पर पढ़ता हूँ, पहले रीड करता हूँ केयरफुली और फिर मैं आपको बताता हूँ यहाँ पर के कौन कौन से पॉइंट्स जो हैं प्रोजेक्टाइल मोशन में MCQs के लिए हाईलाइट होते हैं। नंबर 1, आई एम रीडिंग दिस डेफिनेशन। 2-dimensional motion of a body under the influence of constant acceleration due to gravity। स्टूडेंट याद रहे यहाँ पर ये constant का वर्ड यहाँ पर यूज़ करना ज़रूरी है, यानी वैल्यू ऑफ g दैट इज़ कॉल्ड 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये थ्रू आउट द मोशन हम कांस्टेंट लेंगे। हालांकि हम जानते हैं कि जब हम g की वैल्यू की बात करते हैं तो ये हाइट के लिहाज से वेरी करता है। इस टॉपिक में हाइट के लिहाज से वैल्यू ऑफ g तब्दील होनी चाहिए, लेकिन हम यहाँ पर बहुत ज़्यादा हाइट पे क्या कर रहे हैं, डिस्कस नहीं करेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन को। वी आर क्लोज टू द सरफेस ऑफ अर्थ, बाय दिस मीन्स द वैल्यू ऑफ जी इज टेकन एज कांस्टेंट। ओके, तो इसलिए मैं यहाँ पर मैंने लिखा है कि कांस्टेंट एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हम थ्रू आउट द मोशन डील करेंगे। ठीक है, तो यहाँ तक हमने डिस्कस किया है। अब ये 2 डायमेंशन मोशन कैसे है, हम डायग्राम की तरफ जाएंगे तो वहाँ पर देखेंगे कि इस पूरी मोशन को हम 2 पार्ट्स में, 2 एक्सिस में डिवाइड करेंगे, एक्स एंड वाई कंपोनेंट्स में। लिहाजा जब फिगर को देखेंगे, ऑब्जर्व करेंगे तो वहाँ पर इसकी मोशन को हमने 2 एक्सिस में डिवाइड करेंगे। सो कॉल्ड 2 डायमेंशन मोशन ये डिस्क्राइब की जाती है। फिलहाल डेफिनेशन तक हमने यहाँ पर बात कर ली है। इसके बाद हमारे पास कुछ इस मोशन को डील करने से या डेरिवेशन के कुछ एस्पेक्ट्स आएंगे, उसको सिंप्लीफाइड करने के लिए हम कुछ प्री एजम्पशंस करते हैं। पहले ये एजम्पशंस एग्जाम में लिखने को भी आती हैं और इट्स अ शॉर्ट क्वेश्चन फॉर द बोर्ड एग्जाम के राइट द एजम्पशंस ऑफ द प्रोजेक्टाइल मोशन। तो मैंने यहाँ पर डेफिनेशन, जो कि 1 मार्क की डेफिनेशन आ सकती है, इसको हाईलाइट कर दिया है। आप अपने नोट्स बनाना शुरू कर दें आज से ही, और इसमें ये बाकायदा जब टॉपिक को स्टार्ट कर रहे हैं तो पहले डेफिनेशन देन एजम्पशन, यहीं पर आपका एक क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो सकता है। तो मैं कुछ एजम्पशंस यहाँ पर हाईलाइट कर रहा हूँ, इनको याद रखें ताकि हमारे जो मैथमेटिकल एक्सपेक्ट है वो आसान हो जाए। वो एजम्पशंस हमारे पास क्या है। नंबर 1 मैंने बहुत शॉर्ट हैंड फॉर्म में लिखा है, इसको अपने ओन वर्ड्स में आप राइट कर सकते हो, बट ये एजम्पशंस मैंने हाईलाइट कर दिए हैं। पॉइंट नंबर 1, एयर फ्रिक्शन इज़ नियरली ज़ीरो। मतलब हम याद ये रखते हैं कि जब हम प्रोजेक्टाइल मोशन को डील कर रहे हैं तो वहाँ पर हमारे पास एयर की जो फ्रिक्शनल फोर्स है या एयर फ्रिक्शन क्या है, नेग्लिजिबल है, मतलब नियरली जीरो है, यानी एयर नहीं है, प्रेजेंस नहीं करती। नंबर 2, द वैल्यू ऑफ जी, जैसे बताया मैंने कि वैल्यू ऑफ जी थ्रू आउट द मोशन ऑफ द प्रोजेक्टाइल हमारे पास कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, तो वैल्यू ऑफ जी हमें कांस्टेंट लेनी है जो कि 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होती है बाय SI सिस्टम, जो हम वैल्यू असाइन करते हैं। नंबर 3, अर्थ स्पिन जीरो। हम ये भी बात करते हैं कि हमारी जो अर्थ की जो रोटेशनल स्पीड है, मे बी देयर इज़ वेरिएशन रिगार्डिंग द मोशन ऑफ प्रोजेक्टाइल, के हमारे पास जो प्रोजेक्टाइल मोशन है उसकी मोशन डिस्टर्ब हो सकती है अर्थ की स्पिन की वजह से। लिहाजा यहाँ पर अर्थ की स्पिन को भी हम रोक देते हैं या अर्थ की स्पिन को मान लेते हैं वो नहीं है, प्रेजेंस नहीं करती। तो ये वो 3 अजम्पशंस हैं जिसकी बेस पर हमें प्रोजेक्टाइल मोशन की मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस डिराइव करनी होती है इन द बोर्ड एग्जाम। ठीक है, तो यहाँ तक हमने एक शॉर्ट क्वेश्चन और इसका ब्रीफ इंट्रोडक्शन देख लिया। आफ्टर दैट मे बी एग्जाम में कुछ एग्जाम्पल्स जो आप देखते हैं अपने इर्द गिर्द माहौल में, कुछ प्रोजेक्टाइल मोशन की एग्जाम्पल्स हैं जो कि हम इस वीडियो के फर्स्ट पार्ट में यहाँ पर एंड करेंगे। तो मैं यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स भी हाईलाइट करूँगा। बहुत आसान एग्जाम्पल्स मैंने लिख दी हैं अपने ओन वर्ड्स में, बहुत सारी एग्जाम्पल्स आप शो कर सकते हो। पहली एग्जाम्पल मैंने लिखी है, किकिंग ऑफ अ फुटबॉल फ्रॉम द ग्राउंड लेवल। ठीक है, फुटबॉलर जो है अगर फुटबॉल को किक मारता है, जैसे मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल्स को ही हाईलाइट करते हुए यहाँ एक फिगर बनाई हुई है जिसकी तरफ हम बाद में आएंगे, बट यहाँ आप देखें एक फुटबॉलर जो है फुटबॉल को पॉइंट A से हिट करता है और कुछ इस तरह का पैराबोलिक पाथ यहाँ पर क्या बन रहा होता है। तो ऐसी तमाम तरह की D लाइक शेप मोशन नज़र आ रहा है, पैराबोलिक शेप कहते हैं। इस तरह का पाथ हमेशा बनेगा रिगार्डिंग द प्रोजेक्टाइल मोशन। याद रहे कि ये इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी में ये वाला पाथ बन रहा होता है, क्योंकि जब हमारा प्रोजेक्टाइल या फुटबॉल मूव करेगा तो अट्रैक्शन फोर्स ऑफ अर्थ टूवर्ड्स द डाउन टूवर्ड होगी, तो लिहाजा प्रोजेक्टाइल ऊपर की तरफ जाते हुए बाद में आहिस्ता आहिस्ता क्या ये इस तरह से मूव करेगा, तो सो कॉल्ड पैराबोलिक पाथ या ये कर्व इस तरह का बनेगा। बहरहाल, तो ये पहली एग्जांपल आ गई। इस तरह से और बहुत सारी मोशंस हैं जो हम देख रहे होते हैं। नंबर 3 लिखा है, नंबर 2 लिखा है यहाँ पर, टेनिस बॉल इन द टेबल टेनिस गेम। टेबल टेनिस खेलते हुए आप क्या करते हैं, टेनिस बॉल को एक
सर्विस कर रहे होते हैं, तो एट द टाइम ऑफ सर्विस आप क्या करते हैं, प्लेयर को जब टेनिस बॉल को हिट करते हैं तो यहाँ भी जो पैराबोलिक पाथ टेनिस बॉल का बनता है, ठीक है, फ्रॉम द ग्राउंड लेवल ऑफ द टेबल टेनिस, तो ये देखना पड़ता है कि द बॉल हैव सम इंक्लिनेशन, सम एंगल एंड द डी लाइक शेप इज ऑलवेज अकर्ड। ओके, नंबर 3, जंपिंग ऑफ अ कैंगरू। बहुत सारे एनिमल्स ऐसे हैं, बहुत सारे एथलीट्स वाले गेम्स जो कि आप भागते में देखा होगा, जंपिंग लगा रहे होते हैं, जंप कर रहे होते हैं, तो बहुत सारे गेम्स ऐसे हैं जहाँ पर हमें हाई जंप लगानी पड़ती है ऑन द ग्राउंड कि कितना दूर जाके आप जंप लगा सकते हो। वहाँ भी इस तरह का एथलीट्स के बहुत सारे गेम है, बहुत सारे हमारे पास एनिमल्स हैं, कैंगरू हो गया, रैबिट हो गया, फ्रॉग हो गया, ठीक है, ये सारे क्या हैं, प्रोजेक्टाइल मोशन के एग्जाम्पल्स में आ सकते हैं। और 4th एग्जाम्पल बहुत ही इंटरेस्टिंग मैंने लिखी है, जो कि नॉर्मली हम मैचेस वगैरह देखते हैं, क्रिकेट मैचेस, तो उसमें लिखा है मैंने, सिक्सर इन द क्रिकेट मैच बैट बाय द शाहिद आफरीदी। तो यहाँ मैंने लिख दिया कि ऐसे ही प्लेयर जो कि बहुत मशहूर प्लेयर हैं हमारे पाकिस्तान के, शाहिद आफरीदी। तो शाहिद आफरीदी जब क्या करता है, 6 मारता है, तो जो बॉल की टेरिटरी बनती है, जो बॉल का मोशन लगता है, वो भी डी लाइक शेप होता है, और बॉल से ग्राउंड से बाहर बॉल जा रही होती है, वो भी पूरा पर्टिकुलर शेप अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी है। और वहाँ पर एयर रेजिस्टेंस जरूर होती है, बट अगर एयर फ्रिक्शन को निकाल दें तो बॉल का मोशन ऑलमोस्ट इस तरह का डी लाइक शेप बनता है। तो ये सिंपल एक ब्रीफ कॉन्सेप्ट था कि पढ़ने से पहले आपको कम से कम ये आइडिया हो जाए कि आप पढ़ क्या रहे हैं, किस तरह की मोशन हम डील कर रहे हैं। 2D मोशन में आपको डायरेक्टली यहाँ बता रहा हूँ, इससे पहले 1 डायमेंशन मोशन हम डिस्कस करते रहे हैं प्रीवियस क्लासेस में। अगर एक ही एक्सिस में मोशन होती है, इधर एक्स एक्सिस पॉजिटिव हो, नेगेटिव हो, या वर्टिकल मोशन है अपवर्ड एंड डाउनवर्ड, तो अगर एक ही एक्सिस में मोशन रिलेट करती है तो 1 डायमेंशन मोशन है, चाहे वो हॉरिजॉन्टल मोशन हो चाहे वो वर्टिकल मोशन हो। तो फ्री फॉल मोशन अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी 1 डायमेंशन भी होती है, फ्री फॉल मोशन ये भी कहलाएगी बट अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी है, बट ये 2 डायमेंशन मोशन है। तो अगले वाले वीडियो के पार्ट में हम जब इसके फिगर को ऑब्जर्व करेंगे तो वहाँ देखेंगे कि ऑल ओवर द वे हम इस मोशन को 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, एक्स एक्सिस में एंड वाई एक्सिस में, सो कॉल्ड ये 2 डायमेंशन मोशन डिस्क्राइब होगी। तो यहाँ तक वीडियो को मैं एंड करूँगा वीडियो का।